बच्चों से लेके बड़ों तक सभी के टिफिन के लिए और घर वालों के लिए मैंने नाश्ता और लंच का 7 दिनों का चार्ट तैयार किया है, जिससे इस खाने से सभी को सभी पोषक तत्व मिलेंगे और सभी बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। अगर हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व बैलेंस में है तभी हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, स्ट्रांग रहता है और फ्रेश रहता है। इसीलिए हमें खान पान पर अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। खाने से सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को मिले, इसके लिए नाश्ता और लंच का चार्ट तैयार किया है, जिससे सभी पोषक तत्व इस खाने के चार्ट से सभी को मिलेंगे। इसे आप टिफिन में भी ले जा सकते। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि बड़े तो घर पर ही नाश्ता करके जाते हैं, लेकिन बच्चों को नाश्ते का भी टिफिन देना पड़ता है और लंच का भी टिफिन देना पड़ता है। और घर वालों के लिए नाश्ते के साथ साथ लंच भी फिर से बाद में ना बनाना पड़े, इसमें ही बच्चे बड़े घर वाले सभी के लिए खाना तैयार हो और सभी को इससे सभी हर रोज पोषक तत्व मिले। चलिए तो देखते हैं सभी पोषक तत्व मिलने वाले इस 7 दिनों के खाने के चार्ट को। तो सबसे पहले 7 दिनों के नाश्ते के लिए कॉमन आपको क्या करना है कि रात को बादाम और अखरोट को भिगाने के लिए रख देना है, फिर उसको सुबह खाने के लिए नाश्ते में देना है। तो एक एक मेंबर को आपको 4 बादाम और 1 अखरोट देना है। तो एक दिन के लिए 4 बादाम और 1 अखरोट भिगाया हुआ खाना परफेक्ट है। अगर आपको बादाम और अखरोट नहीं देने तो इसके ऑप्शन में आप रात को मूंगफली को भिगाने के लिए रख दे और 1 मुट्ठी इतनी मूंगफली सभी खाए। तो ये हो गया नाश्ते का फिक्स। और बच्चे हैं तो बच्चों को सुबह 1 गिलास दूध जरूर दें। तो ये हो गया 7 दिनों का नाश्ते का कॉमन शेड्यूल। इसके साथ साथ हर रोज नाश्ते में और क्या देना है ये मैं आपको आगे शेड्यूल में बताऊंगी। तो अब चलते हैं लंच में। तो लंच में आपको 7 दिनों में कॉमन सलाद देना है। तो सलाद में आपको गाजर, टमाटर, खीरा, बीटरूट ये सभी आपके पास हो तो दे, या फिर इसमें से आपके पास जो हो वो आप सलाद में लंच के लिए दें। तो ये है कॉमन 7 दिनों के लिए लंच के लिए। तो अब सलाद कितना देना है कि तो बच्चों के लिए आधी कटोरी, बड़ों के लिए 1 कटोरी, इतना सलाद आपको लंच में खाना है। तो अब देखते हैं किन पदार्थों में सबसे ज्यादा पोषक तत्व है, तो उसी पदार्थों को हमें लंच में और नाश्ते में खाने के लिए बनाना है। तो सबसे पहले प्रोटीन। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें है, तो वेज में देखा जाए तो प्रोटीन सोयाबीन, मूंग, पनीर, दाल, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है। तो अब देखते हैं कैल्शियम सबसे ज्यादा किसमें है, मोरिंगा, दही, पनीर, दूध, इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम है। तो अब आयरन। तो सबसे ज्यादा आयरन किसमें है, तो सबसे ज्यादा आयरन हरी सब्जियां, पालक और सभी दालें, इनमें सबसे ज्यादा आयरन है। और अब सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें है, तो गाजर और पालक में सबसे ज्यादा विटामिन ए है। तो सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें है, तो मौसम्बी, गाजर, टमाटर, इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी है। तो सबसे ज्यादा फाइबर किसमें है, सलाद, फल और दाल, इसमें सबसे ज्यादा फाइबर है। और अब हेल्दी फैट किसमें सबसे ज्यादा है, तो बादाम, अखरोट और मूंगफली, इसमें सबसे ज्यादा फैट है। और आपको नाश्ते में 7 दिनों के लिए कॉमन कौन सा भी एक फल देना है। अगर सुबह नाश्ते में एक फल ना खाए तो शाम के चाय के टाइम पर आप एक फल खा सकते हो। तो अब देखते हैं 7 दिनों का नाश्ते का और लंच का शेड्यूल यानी कि चार्ट। तो सबसे पहला दिन जैसे कि सोमवार के दिन को आपको उपमा देना है। उसके साथ साथ जैसे कि 7 दिनों के शेड्यूल में कॉमन जैसे कि आपको फल और अखरोट, बादाम या फिर भिगाई हुई मूंगफली देनी है। तो अब नाश्ते के 7 दिनों के शेड्यूल में कॉमन है कि फल, बादाम, अखरोट या फिर भिगाई हुई मूंगफली। तो पहला दिन सोमवार जैसे कि लंच को खाना है भिंडी, चपाती की जगह आप बाजरे की रोटी भी खा सकते हो या फिर टिफिन में दे सकते हो। तो इसके साथ साथ 7 दिनों के लिए है कॉमन जैसे कि सलाद। तो अब दूसरा दिन। तो दूसरे दिन को जैसे कि मंगलवार के दिन नाश्ते के लिए मूंग दाल का चीला खाना है या फिर मूंग दाल का डोसा भी बनाकर खा सकते हो और उसके साथ साथ दही का खाने में इस्तेमाल करें। और अब दूसरे दिन लंच के लिए खाना है आलू फ्लावर की सब्जी या फिर आप आलू पालक की सब्जी भी खा सकते हो। और अब तीसरे दिन में जैसे कि बुधवार के दिन आपको नाश्ते में उत्तपा या फिर अप्पे खाने हैं और इसके साथ
दही का इस्तेमाल करना है। और तीसरे दिन लंच में खाना है सोयाबीन चिप्स की सब्जी, उसके साथ चपाती, रागी की रोटी या फिर बाजरे की रोटी भी खा सकते हो। और अब चौथे दिन जैसे कि गुरुवार के दिन खाना है आपको मेथी का पराठा और उसके साथ दही। और लंच में खाना है पनीर की भुर्जी या फिर पनीर की सब्जी भी आप बनाकर खा सकते हो। और उसके साथ खाना है चपाती। पांचवें दिन जैसे कि शुक्रवार के दिन आपको खाना है इडली सांभर या फिर डोसा सांभर भी खा सकते हो। और लंच में खाना है आलू पालक की सब्जी और उसके साथ चपाती। और अब 6 दिन में जैसे कि शनिवार के दिन आप नाश्ते में खाना है मसाला सेवैया या फिर आप मीठी सेवैया भी खा सकते हो। और लंच में खाना है टमाटो चटनी के साथ चपाती या फिर टमाटो चटनी नहीं खानी है तो टमाटो, गोभी और प्याज की सब्जी बनाकर भी खा सकते हो। और अब लास्ट सातवां दिन जैसे कि रविवार के दिन आपको खाना है नाश्ते में मसूर दाल का पराठा और लंच में मेथी की सब्जी। आप ड्राई सब्जी भी खा सकते हैं या फिर ग्रेवी की सब्जी भी खा सकते हो। तो हमारे इस नाश्ते और लंच के शेड्यूल में सभी पोषक तत्व कवर हो गए हैं 7 दिनों के लिए। तो 7 दिनों के लिए सभी पोषक तत्व आपको इस तरीके से लेना है, जैसे कि आप टिफिन में भी दे सकते हो और घर वालों को भी बना सकते हो, जैसे कि एक ही टाइम पर सभी का खाना बन जाएगा और सभी को सभी पोषक तत्व मिलेंगे और सभी लोग बार बार बीमार भी नहीं पड़ेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और फ्रेश रहेंगे। तो 7 दिनों के खाने के शेड्यूल यानी कि चार्ट की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। और तैयार किए हुए इन दोनों चार्ट का खाना बनाने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। और आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताइए, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको जरूर बताऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नए वीडियो में।